सभी लोगों को यीशु। आज कलीसिया सभी संतों का त्योहार मनाती है। क्या आप जानते हैं आपके संत का नाम क्या है? क्या आपने कभी अपने संत से प्रार्थना किया है? अगर आपने नहीं किया तो आज मेरे साथ जब कलीसिया सब संतों का पर्व मनाती है तो मेरे साथ प्रार्थना करें। ईश्वर ने हमें बहुत सारे वरदान दिए हैं हमारे जीवन की रक्षा के लिए, हमारी आत्मा की रक्षा के लिए, हमारे परिवार और बच्चों की रक्षा के लिए, ताकि हम स्वर्गराज में प्रवेश कर सकें। आज जब कलीसिया संतों का तरफ पर्व मनाती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरूर बाइबल में एफेसुस के पत्र में अध्याय 1 में और वचन 1 से लेकर 4 तक में लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता जिसने हमें स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए, संसार की सृष्टि से पहले ही उसने मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उनकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने। देखिए वचन बोलता है कि ईश्वर ने हमें स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं और संसार की सृष्टि से पहले ही मसीह ने हमको चुना, जिससे हम उसके मसीह से संयुक्त होकर हम पवित्र और निष्कलंक बने। हम कैथोलिक कलीसिया में बहुत सारे संतों को पाएंगे। हमारे लिए माँ मरियम है, हमारे लिए संत जोसेफ है, हमारे लिए बहुत सारे दूतगण, संतगण, माइकल, रफाएल, गाब्रियल, डानियल, जेरुबिम, बहुत सारे संत हमारे जीवन के लिए हैं। हम बाइबल में ये भी देखेंगे, प्रभु यीशु का पवित्र क्रूस, प्रभु यीशु का पवित्र रक्त, प्रभु का पवित्र वचन, इतने सारे वरदान हमें दिया गया है, सभी संतगण दिए गए हैं और इन संतों के द्वारा ईश्वर हमें इतने सारे आध्यात्मिक वरदान दिए हैं। आज जब कलीसिया सभी संतों का पर्व मनाती है तो मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में सभी संतों का सहायता चाहिए। जरूर हमारे जीवन में प्रभु का पवित्र लहू, पवित्र वचन, क्रूस मरण की सामर्थ्य शक्ति, प्रभु का पुनरुत्थान, प्रभु का वचन, पवित्र आत्मा, माँ मरियम हमें चाहिए। लेकिन हमें अलग अलग समय में ईश्वर ने जब हमें संतों को दिया है तो हमें अपने अपने संतों को भी याद करते हुए हम प्रार्थना करें, क्योंकि हमारी ये संत, हमारी ये रखवाल स्वर्ग जाने में हमारी बहुत बड़ी सहायता करता है। हम बाइबल में देखेंगे प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 12 में और वचन 7 से लेकर 11 तक में लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, सुनिएगा। तब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया, मिखाएल और उनके दूतों को पंखदार सर्प से लड़ना पड़ा। पंखदार सर्प और उनके दूतों ने उनका सामना किया, किंतु वे नहीं टिक सके और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा। तब वह विशालकाय पंखदार सर्प, वह पुराना सांप जो इब्लिस या शैतान कहलाता है, सारे संसार को भटकाता है, अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर पटक दिया गया। इसका मतलब शैतान इस पृथ्वी पर सारे संसार की आत्माओं को भटकाने के लिए विराजमान है और हमें संतों की जरूरत है, दूतों की जरूरत है, माँ मरियम की मध्यस्थता की जरूरत है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपने कभी आपके संत से प्रार्थना किया
क्या आप जानते हैं आपका संत का नाम क्या है? उसके बाद आगे देखेंगे, विशालकाय पंखदार सबको इस पृथ्वी पर पटक दिया गया। आगे का वचन लिखता है, अब वचन 10 और 11 में लिखा है, अब हमारे ईश्वर की विजयी सामर्थ्य और राजत्व और मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों का अभियोक्ता नीचे गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उन पर अभियोग लगाया करता था। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य द्वारा उस पर विजयी हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि हमारे जीवन में ईश्वर के सहायता सामर्थ्य की जरूरत है। नहीं तो शैतान, प्रभु यीशु ने बताया, संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 10 में और वचन 10 में लिखा है, शैतान चोरी करने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है। संत पेतरुस के पहले पत्र में अध्याय 5 और वचन 8 में लिखा है, आप संयम रहें और जागते रहें, क्योंकि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता रहता है और ढूंढता रहता है हम किसे फाड़ खाएं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 और वचन 7 में लिखा है, यदि आप भला करेंगे तो प्रसन्न होंगे, यदि आप भला नहीं करेंगे तो पाप हिंसक पशु की तरह आपके द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या आप उसका दमन कर पाओगे? इतने सारे वचन के द्वारा हमें वचन चौकन्ना रहने के लिए हमें बताता है, ताकि हम लोग सतर्क रहें, चौकन्ना रहें। आज जब संतों का पर्व मनाया जाता है, आइए हम लोग अपने अपने संतों का नाम लेकर हम लोग प्रार्थना करेंगे और सभी संतगण आज हमारे जीवन की रक्षा के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे तो सभी संतगण हमारे जीवन की रक्षा करें, हमारी आत्मा की रक्षा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सभी संतों की स्तुति विनती को प्रार्थना करते हैं। सभी संतों की स्तुति विनती मेरे पीछे आप इस गीत को गा सकते हैं, क्योंकि आज सभी संतों का पर्व मनाया जाता है। शरणागत पर दया करो, शरणागत पर दया करो, सर्वशक्तिमान पिता भगवन, शरणागत पर दया करो, क्रिस्त पिता के सुत भगवन, शरणागत पर दया करो, आत्मा प्रभु की आमनकारी, शरणागत पर दया करो, करो हमारी लिए प्रार्थना, करो हमारे लिए प्रार्थना, ये संत मरियम प्रभु की माँ, करो हमारे लिए प्रार्थना, हे संत मिखाएल प्रभु के दूत, करो हमारे लिए प्रार्थना, ईश्वर के सब दूतगण, करो हमारे लिए प्रार्थना, प्रभु के धार्मिक संतियों से, करो हमारे लिए प्रार्थना, हे संत पेत्रुस और पौलुस, करो हमारे लिए प्रार्थना।
संत अंद्रयास और यूहन्ना, करो हमारे लिए प्रार्थना। हे संत मरियम मगदलेना, करो हमारे लिए प्रार्थना। हे संत स्टेफन और लॉरेंस, करो हमारे लिए प्रार्थना। हे संत इग्नासियस लोयोला, करो हमारे लिए प्रार्थना। अंताक्या के संत इग्नासियस, करो हमारे लिए प्रार्थना। हे संत परपेतुआ और फेलिस्तास, करो हमारे लिए प्रार्थना। हे संत अग्नेस और तेरेसा, करो हमारे लिए प्रार्थना। हे संत ग्रेगोरी और बासिल, करो हमारे लिए प्रार्थना। संत अगुस्टिन और बेनेडिक्ट, करो हमारे लिए प्रार्थना। संत मार्टिन और अथनास, करो हमारे लिए प्रार्थना। संत फ्रांसिस और डोमनी, करो हमारे लिए प्रार्थना। हे संत फ्रांसिस जेवियर, करो हमारे लिए प्रार्थना। हे संत योहन बियन्नी, करो हमारे लिए प्रार्थना। हे संत पाद्री पियो, करो हमारे लिए प्रार्थना। हे संत योहन बोस्को, करो हमारे लिए प्रार्थना। हे संत डोमिनिक साबियो, करो हमारे लिए प्रार्थना। हे संत फौस्टीना, करो हमारे लिए प्रार्थना। वियना की संत कैथरीन, करो हमारे लिए प्रार्थना। हे अबिला की संत तेरेसा, करो हमारे लिए प्रार्थना। हे दुखियों की माँ अल्फोंसा, करो हमारे लिए प्रार्थना। हे संत जोलपोन दुईते, करो हमारे लिए प्रार्थना। हे संत जोन तेईसवे, करो हमारे लिए प्रार्थना। हे संत चौरा कोरियाकुस, करो हमारे लिए प्रार्थना। हे संत विंसेंट डी पॉल, करो हमारे लिए प्रार्थना। हे संत विंसेंट फेरर, करो हमारे लिए प्रार्थना। हे संत विंसेंट पलोटी, करो हमारे लिए प्रार्थना। दीनों की संत मदर तेरेसा, करो हमारे लिए प्रार्थना। सब धर्मी नर नारी
बचा। प्रभु दयालु होके प्रभु अपने लोगों को बचा। जग की हर बुराई से प्रभु अपने लोगों को बचा। हम सबके सब पाप से प्रभु अपने लोगों को बचा। अनंत दुख में मृत्यु से प्रभु अपने लोगों को बचा। अपने देह धारण द्वारा प्रभु अपने लोगों को बचा। मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा प्रभु अपने लोगों को बचा। अपने पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु अपने लोगों को बचा। पापी हम पर दयालु होके प्रभु अपने लोगों को बचा। प्रभु हमारी विनती सुन, प्रभु हमारी विनती सुन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के पवित्र रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और सभी संतों की मध्यस्थ द्वारा हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, तो जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। मेरे प्रिय बहनों, आपका संत और आज सभी संतों की मध्यस्थ द्वारा ईश्वर आपको आशीष दे। आपके परिवार में जो भी बंधन है, आपके परिवार में जो भी बीमारी है, आपके परिवार में जो भी शैतानी हरकत है, आपके परिवार में किसी भी प्रकार के बंधन है, उन सारे बंधनों से ईश्वर आपके परिवार की रक्षा करे। अपने पवित्र लहू के द्वारा, अपने पवित्र संतों के द्वारा, आमिन के मध्यस्थ द्वारा ईश्वर आपको, आपके परिवार की, आपके आत्माओं की, आपके बच्चों की, आपके ज़मीन की, आपके नौकरी की, आपके घर की प्रभु सुरक्षा रखे, सुरक्षा प्रदान करे। प्रभु आपको आशीष दे। आपके संतों के द्वारा, संतों के पर्व के अवसर पर प्रभु आपको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।